चर्चिल ने कहा था तुम टिकोगे नहीं, स्वतंत्र हो जाओगे, बट जाओगे, नहीं हुआ। इंग्लैंड बटने की स्थिति में आ रहा है, हम नहीं बटे। कभी बट गए थे, वो भी हम मिला लेंगे। धर्म विरोधी नहीं होता कभी, धर्म किसी को दुख नहीं देता, आदि में मध्य में अंत में सर्वत्र सुखदायी होता है। तो तुम किस धर्म की दुहाई दे रहे हो? ये तो अधर्म होगा। धर्म होता ही नहीं, कैसे होता है? शिबिर राणा की कथा आपको पता है। कबूतर आया, उसके पीछे बाज लगा था, उसने शिबिर राणा की शरण ली, छुप गया उसके सिंहासन के पास दरबार में। बाज आया पीछे से, उसने राजा को कहा कि कबूतर आया है। राजा कहा आया है, मेरी शरण ली है, मेरे शरण में है, मुझे खाना है उसको। राजा कहा मैं नहीं खाने दूंगा। एक निरपराध निर्बल प्राणी को तू खाएगा, ये पाप है। मैं राजा हूं, धर्म रक्षण मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है उसकी रक्षा करना। अब यहां तक तो समझ में बात आती है, लेकिन बाद में बाज कहता है कि तू धर्म की बात अगर कर रहा है तो प्रकृति ने मुझे धर्म दिया है मांस खा के जीना, तो रहे घास फूस खा के नहीं जी सकता, तो उस कबूतर को खाऊंगा तब मैं जीऊंगा। अपना जीवन जीना ये भी धर्म है। मेरा धर्म रोक के तुम अपना धर्म कैसे आगे बढ़ा सकते? धर्म विरोधी नहीं होता कभी, धर्म किसी को दुख नहीं देता, आदि में मध्य में अंत में सर्वत्र सुखदायी होता है। तो तुम किस धर्म की दुहाई दे रहे हो? ये तो अधर्म होगा। शिबिर राणा इस पर क्या कहता है? वो कहता है तुम्हारी बात ठीक है। देखो ये अपनापन क्या करता है, कबूतर भी अपना है, उसको खाने वाला बाज भी अपना है। कबूतर मरना नहीं चाहिए, बाज को भूखा नहीं भेजना है। दुनिया कहेगी ये बेकार की बात है, ये लॉजिक के विरुद्ध है। अरे भाई लॉजिक से थोड़ी दुनिया बनी है और लॉजिक से थोड़ी दुनिया चलती है, दुनिया तो धर्म से चलती है। शिबिर राणा कहता है तुमको मांस चाहिए, कबूतर का ही चाहिए ऐसा नहीं है, तो कबूतर के वजन का मांस मैं मेरा देता हूं, वो खा लो। ये धर्म रक्षण है। कुशलस्य उपसंपदा, अपनी बात को छोड़ दिया ताकि मैं भी रहूं, बाज भी रहे, कबूतर भी रहे। ये क्यों सोचा जाता है? इसलिए कि ये सब अपने हैं। ये अपनापन, ये भक्ति, ये आवश्यक है। ज्ञान और कर्म ये दोनों मार्ग है। आकाश में झाप लगाना या चींटी के कदमों से चल के पहुंचना, ज्ञान है, कर्म है, दोनों चाहिए। निष्क्रिय ज्ञानी काम के नहीं। ज्ञानी लोगों के निष्क्रिय होने के कारण ही गड़बड़ होती है। और जो कर्म करता है उसको ज्ञान नहीं है तो वो पागलों का कर्म हो जाता है। ये दोनों चाहिए। दोनों पंखों से पक्षी उड़ता है ना, उभाभ्याम एवं पक्षाभ्याम, दोनों पंखों से यथा खे आकाश में पक्षिणाम गति है, तथैव ज्ञान कर्मभ्याम जायते परमं पदम। परंतु ज्ञान और कर्म ये दो पंख जिस शरीर को पकड़ते हैं, इसलिए वो शरीर उड़ सकता है, वो शरीर भक्ति है। ज्ञान कर्म और भक्ति की संतुलित त्रिवेणी जीवन में कैसे बहाना, ये हमारे पूर्वजों ने अनेक पंथ संप्रदायों के माध्यम से अनेक रास्ते बताकर सबको बताया है। उस पर श्रद्धा रखकर आज भी अपना देश चलता है और इसलिए सबकी भविष्यवाणियां झूठी कराकर हमारा देश आगे बढ़ रहा है। चर्चिल ने कहा था तुम टिकोगे नहीं, स्वतंत्र हो जाओगे, बट जाओगे, नहीं हुआ। इंग्लैंड बटने की स्थिति में आ रहा है, हम नहीं बटे, हम बढ़ेंगे आगे। कभी बट गए थे, वो भी हम मिला लेंगे। क्योंकि ये जीवन विद्या हमारे पास है और जीवन विद्या हमारे पूर्वजों ने दी। वो जीवन विद्या नित्य हमको सिखाने वाले हमारे साथ है। व्यक्ति भी है, तपस्वी महात्मा भी है, हमारी प्रकृति है, हमारे पहाड़ है, हमारी नदियां है, हमारे पत्थर है, हमारे पेड़ है, हमारे पशु पक्षी है। किसकी पूजा नहीं करते इसमें से? हम इन सब की पूजा करते हैं। इन सबके लिए पूजा का दिन है हमारे यहाँ, क्योंकि सब जगह चैतन्य, सब जगह की पवित्रता है। जहां जहां उत्कर्ष से प्रकट होती है, सामान्य आदमी भी देख सकता है, उसको हमने पूजा का विषय बनाया।
जो जीवन को मदद करने वाला है उसको हमने पूजा का विषय बनाया। जिससे हमारा पोषण है उसको हमने माँ कहा, गौ माता, तुलसी माता, गंगा माता, सब माँ, क्योंकि वो हमारा पोषण है, उससे हम बड़े हुए। ये एक जीवंत चैतन्य की अनुभूति पर आधारित नाता हमने जो बनाया है, उसके कारण हमारा देश चलता है। आज की दुनिया इस नाते को तरस रही है, उनको ये मालूम नहीं है। समस्या मालूम है, उपाय भी मालूम है, लेकिन किए नहीं जाते, क्योंकि पता नहीं, ये संबंध पता नहीं। 300 साढ़े 3 वर्षों से उनको ये बताया जा रहा है कि संबंध है नहीं, सब अलग अलग है। बेकार की बात है, जो बलवान है वही जिएगा, इसलिए बलि बोनो। किसी के पेट पर पैर देकर बनते हो कोई बात नहीं, किसी का गला काट के बनते हो कोई बात नहीं। गला काटने का काम, जेब काटने का काम केवल दर्जी करते थे पहले, अब सारी दुनिया कर रही है। और उनको पता नहीं, जानते हैं इससे गड़बड़ है, लेकिन रुक नहीं सकते, क्योंकि वो विश्वास नहीं, वो श्रद्धा नहीं। इस श्रद्धा विश्वास के संबल पर खड़ा होकर अपने देश को बड़ा करना और संपूर्ण विश्व को ये श्रद्धा विश्वास देने वाला धर्म देना, ये कर्तव्य हमारे सामने है। इस कर्तव्य के लिए हमारी तैयारी कैसे होगी? ज्ञान विज्ञान से तो होगी, परंतु हमको फिर से इस भाव में अपने आप को स्थिर करना है। और जो पुस्तक है, पुस्तक आराम से पढ़ना, क्योंकि बहुत जटिल है, समझ में आने के लिए समय लगना ही है। वो ज्ञान बड़ा जटिल है, वो प्रतीति है तो तुरंत समझ में आता है, नहीं तो समझना पड़ता है। बुद्धिगम्य पूरा का पूरा नहीं होता है, श्रद्धा रखकर ही पढ़ी आता है समझ बाबा। परंतु पुस्तक का विषय ही यही है। परिक्रमा में जो कुछ प्रहलाद जी को बोध मिला होगा, उस बोध को सरसरी मैंने जो पढ़ा है, पूरे पुस्तक को सरसरी देख लिया मैंने, उसमें तो यही है कि मैं और मेरा छोड़ो, अंतःकरण पवित्र करो, उसमें स्वार्थ बिल्कुल मत रखो, कर्तव्य कर्म करते चलो, सबको अपना मानकर चलते जाओ, सब होता है। ये संदेश देने वाला वो पुस्तक है, और इसलिए परिक्रमा पुस्तक का विमोचन करना है, ऐसा उन्होंने कहा। मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ। मैं यहाँ नहीं था, नागपुर से आया और वापस नागपुर जाऊँगा। लेकिन पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसके लिए आना स्वीकार किया। बाकी परिक्रमा तो उन्होंने की है, प्रतीति तो उन लोगों को है। मुझे कुर्सी पर बिठाया है संघ ने, इसके लिए आजकल मुझे बुलाते हैं, लेकिन संघ में भी प्रतीति मिलती है कुछ बातों की, संघ का काम ऐसा है। उसके बल पर मुझे जितना समझ में आया मैंने आपके सामने चिंतन के लिए रख दिया है। इसमें जो गलतियां हैं वो मेरी है, जो सही है वो अपनी परंपरा का करोड़ों वर्षों से चलता आया हुआ है, उस पर चलना है। इतना ध्यान में रखिएगा, ये एक अनुरोध करता हूँ और मेरा ये भाषण समाप्त करता हूँ।